करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन्स। बेसिकली ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर के जो प्लेन्स जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ प्लेन पी। एक प्लेन हम फर्स्ट प्लेन मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, उसको नाम दिया मैंने, और उसका इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन मैं प्लेन का नाम q दे देता हूँ और उसका जनरल इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूँ a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं p इज इक्वल्स टू लेमडा q इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें तो दिस इज मैथमेटिकली ट्रू क्योंकि p और q इवेंचुअली 0 है, तो दिस इज रिटन एज 0 इक्वल्स टू 0। वेयर लेमडा को हम कोई मान लेते हैं इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल लुक लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको ये लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही होगी, या मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आपको दिखती है, लीनियर आपको इक्वेशन दिखती है, लीनियर इक्वेशन से यहाँ हमारा मतलब है एक्स वाई जेड का डिग्री क्या है, जो डिग्री है इनका सभी का डिग्री क्या है 1 है। तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये जो इक्वेशन है देन नोट में लिखेंगे above equation will also represent the equation of plane। आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। देखिए गिवन है कि ये एक प्लेन और ये प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन होकर के जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन होकर के जाता है तो उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p प्लस लेमडा क्यू इज इक्वल्स टू 0। वेयर p हमारा जो है ये जो प्लेन है ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 है, और q जो है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसको थोड़ा सा और इसको अगर हम लिखें x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन वाले प्लेन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p प्लस लेमडा क्यू लिख सकते हैं। तो उस फॉर्म में ज़रा इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, आप किसी को भी p क्यू लेट कर सकते हो, प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो प्लेन है इस पर एक पॉइंट भी है, क्या पॉइंट है 1 1 1। तो अगर ये इस प्लेन का पॉइंट है तो इट विल सेटिस्फाई, क्योंकि ये जो प्लेन हम लोगों ने निकाला है, ये जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन प्लेन बाय इंटरसेक्शन प्लेन बाय पी एंड क्यू। पी और क्यू के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेंगे, यानी पुटिंग 1 1 1 इन इक्वेशन 1 सॉरी ए। अगर ए में इसको प्लस लेमडा 14 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो 3/14 आ जाएगा। नाउ इस लेमडा का वैल्यू को वापस कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन ए में। Now again putting lambda is equals to 3/14 in equation A। अगर इस इक्वेशन ए में रखेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 14 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 14x प्लस
14y plus 14z minus 84 plus 6x plus 9y plus 12z plus 15 इक्वल्स टू 0। आई होप इतना कैलकुलेशन आपको मिलेगा। ये 20x 23y प्लस 26z माइनस 69 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आएगा। व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से कोई प्लेन जा रहा है तो उसको किस फॉर्म में हमेशा अज्यूम करना है, उसे अज्यूम करना है p प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन होकर के जा रहा है तो हमेशा उसे इस फॉर्म में लेट करेंगे। और अगर उस प्लेन का इक्वेशन के साथ में आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी ताकि वो प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट गिवन था। और भी कुछ फॉर्म हो सकता है। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो कि ये वाले प्लेन और ये वाले प्लेन के इंटरसेक्शन पर बना हो, यानी हमें ऐसा प्लेन बताना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बना हो। इसको सोचते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए p प्लस लेमडा क्यू इज इक्वल्स टू 0, जहाँ p को हम लोग अज्यूम कर लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और q अज्यूम हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था अगर आपसे कभी प्लेन इंटरसेक्शन प्लेन का देगा, प्लेन फाइंड करने के लिए देगा तो हमेशा साथ में कोई कंडीशन ज़रूर देगा। इसमें वो कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है। ये जो प्लेन हम लाएंगे p और q के इंटरसेक्शन से ये जो प्लेन बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो जो प्लेन हम कैलकुलेट करके लाएंगे अभी p प्लस लेमडा क्यू इक्वल्स टू 0, ये वाला प्लेन और इस प्लेन के drs का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एडिशन होता है वो क्या होता है 0। वो कंडीशन आपको मालूम होगी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर में। वहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, वापस से लेमडा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। तो p का वैल्यू रखते ही क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम इसे लिखें तो x अगर हमने कॉमन लिया 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 1 प्लस 3 लेमडा y प्लस 1 प्लस 4 लेमडा z प्लस ये हो जाएगा आई थिंक 5 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको मान लेते हैं a, सिंस it is given that plane A is perpendicular to 4x plus 5y minus 3z equals to 8, hence क्या कंडीशन लगेगी, 4 इंटू दिस 5 इंटू दिस माइनस 3 इंटू दिस विल इक्वल्स टू 0 एडिशन करने के बाद। तो हम लिखते हैं 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 4 प्लस 5 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 3 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस 6/11। अब क्या करना है, ये 6/11 को आपको ये जो आपने इक्वेशन है ये एज्यूम किया था, चाहे यहाँ पर रख लें चाहे यहाँ पर इस इक्वेशन 1 पे एज्यूम कर लें, इसे एज्यूम करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो पुटिंग यहाँ पे कैलकुलेशन कम कर लगे आपको, आई होप यहाँ पे कैलकुलेशन आसान होगा। पुटिंग लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस 6/11 इन इक्वेशन 1। After simplifying you'll get x plus 7y plus 13z plus 96 is equals to 0। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में इस तरीके से हमेशा दिया जाएगा जब भी आपको दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर के किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा तो उसके साथ में आपको एक कंडीशन ज़रूर दी जाएगी। आई होप समझ में आया होगा।
देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक प्लेन है जिसको उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस प्लेन से, वो किस प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, z इज इक्वल्स टू 0, यानी yz प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अबाउट अल्फा एंगल पे रोटेट किया गया है। यानी कोई प्लेन है, अगर मैं मान लूँ कि ये कोई प्लेन है और इसको yz, z इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है yz, तो इसको क्या किया गया है, इसको yz प्लेन के अलोंग इसको क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। और अब ये जो प्लेन आया है प्लेन, ये इससे अल्फा एंगल बना रहा है, ये इससे क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, उसे अल्फा एंगल पे क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। तो अब आपको बतानी है जो अल्फा एंगल पे नया प्लेन बन करके आया है, तो वो क्या कर रहा है, उसका न्यू पोजीशन पे इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आया है। तो बेसिकली इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है Lx प्लस My इज इक्वल्स टू 0, और इस ये क्या किया गया, इज रोटेटेड अबाउट z इज इक्वल्स टू 0, यानी Lx प्लस My इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0 इसके अबाउट में रोटेट किया गया, यानी ये दोनों क्या हो गए, आपस में प्लेन्स हो गए जिनका इंटरसेक्शन हुआ है, और इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन बन करके आएगा, आई होप आपको पता होगा, ये आपको पता होगा p प्लस लेमडा क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो इसको p एज्यूम कर लेते हैं और इसको q एज्यूम कर लेते हैं, तो जो इक्वेशन बन करके आएगी वो आएगी Lx प्लस My प्लस लेमडा z इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो प्लेन था, अब ये जो नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन बना है, वो कितना एंगल बना रहे हैं आपस में, अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो अगर ये दोनों प्लेन अल्फा एंगल बना रहे हैं, यानी कौन कौन से प्लेन, ये वाला प्लेन और जो नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन आया है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद जेट थ्रू अल्फा एंगल, यानी उसने अल्फा एंगल बनाया है। तो अगर ये दोनों अल्फा एंगल बना रहे हैं, यानी Lx प्लस My इज इक्वल्स टू 0 एंड Lx प्लस My प्लस लेमडा z इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों आपस में कितना बना रहे हैं, अल्फा एंगल। अगर ये अल्फा एंगल बना रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, कॉस अल्फा वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये L इंटू एल, ये हो जाएगा L स्क्वायर, फिर ये M इंटू एन M स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये है नहीं तो लेमडा टाइम्स यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये इसको L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ही रहने देते हैं, अपॉन में अब इसका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और यहाँ से आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। इवेंचुअली हमें जो प्लेन के इक्वेशन के लिए लेमडा ही फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें लेमडा निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट स्क्वायरिंग तो करना है। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या किया है इस दौरान पे मैंने कॉस अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल निकाला, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, स्क्वायर रूट में इसके जो आपके डीसीज होते हैं उनका स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद मुझको मिला कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इसकी पावर से कट जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डेलिबरेटली क्योंकि लेमडा निकालना है, तो कॉस स्क्वायर को केवल लेमडा स्क्वायर से अलग मल्टीप्लाई किया और इससे अलग मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद का कैलकुलेशन आई होप आप यहाँ पर इसको इस साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा अगर, तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जब ये इसको इधर लाएंगे तो ये लेमडा स्क्वायर -1 होगा। अब क्या करेंगे, इसको भी उधर ले जा करके वो माइनस साइन कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये ऑलरेडी था, इधर क्या था, लेमडा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करना है, लेमडा का वैल्यू लाना है, तो इसको इधर डिवाइड मार देते हैं, तो लेमडा इज इक्वल्स टू अगर आप देखेंगे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा लेमडा स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये भी हट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, लेमडा इक्वल्स टू प्लस माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर tan अल्फ़ा हो गया। अब ये जो tan अल्फ़ा हुआ ना, अब इसको कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि यही तो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन थी। तो इक्वेशन